नानक हो, तुलसीदास हो, सूरदास जी हो, मीराबाई हो, वाल्मीकि जी हो, वेद व्यास जी हो, इन सभी ने नाम की महिमा गाई है। सभी ने कितनी बड़ी बात कह दी, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जनन को बार बार धिक्कार। भोजन तो 4 टाइम करते हैं दिन में, और भजन 1 टाइम भी नहीं होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टाइम विद टी समथिंग, ओके तो समथिंग नहीं, एवरीथिंग। और उसके बाद में रात का तो वो आप लेंगे नीचे जाके थोड़ी देर, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ जी कि ना जी। अजामिल का कल्याण हो गया नारायण का नाम पुकारने से। सच यह है, अजामिल ने पुकारा नाम किसका था? अपने बेटे का, और कल्याण किसका हो गया? क्योंकि आ गए नारायण के दूत। सच यही मानिए, हम भी अगर अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रख लें, भगवान के नाम के ऊपर रख लें, तो क्या पता वो स्थिति हमारी भी हो जाए कि अंतिम समय हमारे मुंह से भी भगवान का नाम निकल जाए और हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो मेरे प्यारे, अजामिल का ये कथा मुझे सुनाना था, क्योंकि जिससे हम लोग इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल करें कि आंखों से बुरा न देखें, कानों से बुरा न सुने, और मुंह से बुरा न बोलें। इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल सच्चे साधक को करना चाहिए। चौथी बात, भगवान का नाम अहरनिश बुलाते रहो। तो इसके लिए अपने पारिवारिक बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखो, चाहे वो सीता हो, राधा हो, ललिता हो, पूजा हो, वंदना हो। और बच्चों में कृष्ण हो, गोविंद हो, माधव हो, गोपाल हो, कन्हैया हो, राम हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, कोई भी ऐसा नाम, राघव हो, हरि हो, कोई भी नाम ऐसा हो जो हैरी ना हो, हरि हो। वैसे तो हैरी भी हरि ही हो जाएगा। हैरी कैसे लिखते हैं? H, और हरि भी ऐसे लिखोगे, HAR, और वो हैरी में एक को काट दो ना। और देवता तो कहाँ से देवता कहेंगे? नहीं, ये हैरी नहीं, हरि है। एक आर से राम हो जाएगा और एक आर हरि में ही इन्वॉल्व होगा, तो राम और कृष्ण दोनों ही इन्वॉल्व हरि में हो जाएंगे। क्या फर्क है? भगवान को तो तारने का बहाना चाहिए। क्या चाहिए? बहाना। तो आप सबसे मेरा आग्रह, भगवान के नाम के ऊपर अपने बच्चों के नाम रखें, उनके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो ये कथा इसलिए आगे प्रहलाद जी का चरित्र। जो लोग ये कहते हैं कि बचपन में भक्ति नहीं की जाती, वो गलत कहते हैं। सच्चाई बात यह है कि भक्ति के बीज बचपन में ही बोने चाहिए। जो भक्ति के बीज बचपन में बो देते हैं, उनकी जवानी सुंदर हो जाती है, और जिनकी जवानी सुंदर हो जाए, उनकी जिंदगानी सुंदर हो जाती है। व्यक्ति बिगड़ता कब है? व्यक्ति बिगड़ता है जब तरुण होने लगता है। उस समय 14, 15, 16, 17, कौन सी एज बोलते हैं इसको? टीनेज। दिस इज वेरी डेंजरस। टीन एज इज वेरी डेंजरस। और इस एज में अच्छे लोगों का संग महत्वपूर्ण होता है। अगर अच्छे लोगों का संग इस टीन एज में आपको मिल जाए, यू कैन प्रोग्रेस। और बुरे लोगों का संग अगर आपको मिल गया, यू कैन। राधे राधे।
इंग्लिश में एक कहावत है, इफ ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड देन बोथ शैल फॉल इनटू द डिच। अंधा व्यक्ति अगर अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों के दोनों खाई में गिरेंगे। और यही हो जाता है हमारे बच्चों के साथ। टीन एज फ्रेंड्स भी टीन एज ही होते हैं, और दोनों को इस एज में जो अच्छा लगता है, यू नो वेरी वेल। यहाँ पर अच्छे लोगों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मानना चाहिए सबको। प्रहलाद जी की भक्ति कितनी सुपर है, कितनी सुंदर है। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति, हिरण्यकश्यप जैसा योद्धा जिसने वरदान मांग लिया, ना दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं, ऐसा वरदान मांग लिया हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से। जिसको कुछ शक्तियां मिल जाएं तो अहंकार तो हो ही जाता है, और जिसको कुछ शक्तियां मिल जाएं तो वो क्या करते हैं, दूसरों को मिटाने की करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं। अब वो शक्ति कुछ भी हो सकती है, पैसे की शक्ति, पद की शक्ति, पावर की शक्ति, बल की शक्ति। वो आता है ना हमारे अमेरिका में, वो खली, नाम सुना है कि नहीं। वो महाराज चलता है तो धरती हिलती है ना, तो खली ने अपने बल से अपना नाम रोशन किया अपने देश का। लेकिन मिसयूज किसी भी चीज का वो गलत है, राइट यूज करो किसी भी चीज का, सदुपयोग करो। तो मेरे प्यारे, हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, नारायण की पूजा नहीं करेगा, सब मिलके मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मोस्मि। और जो मेरी पूजा नहीं करेगा, जो मुझे भगवान नहीं मानेगा, उसे एक ही सजा मिलेगी, मृत्युदंड। कौन सी? और हमारे हिंदू भाइयों में एक बड़ी प्रॉब्लम है, इनको बस ये बता दो कि वहां कुछ मिलता है, चाहे वहां कोई देवी देवता हो ना हो, वहीं पहुंच के चादर चढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कई जगह पर तो ऐसी जगह हैं जहां मुसलमान भाई भी उतनी चादर नहीं चढ़ाते होंगे जितने हिंदू भाई जाके चादर चढ़ा देते हैं। आप अपने देवता में अगर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सके तो दुनिया का कोई भी देवता आपका कल्याण नहीं कर सकता। हमारे यहां कहते हैं एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करो और पूरे विश्वास के साथ करो। हम लोग सनातनी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने सत्य सनातन धर्म में जन्म लिया है। ये भगवान के कृपा पात्र हैं, भगवान की बड़ी कृपा है हम सब पर। हम उस धर्म में हैं जिसमें बार बार भगवान का प्राकट्य होता है। मैं हमेशा कहता हूं, ईसा मसीह सेज आई एम द सन ऑफ गॉड। Yes or no? Prophet Muhammad says, I am Paigambar of God. Only your God Krishna says, I am the God. I am the God. Only Lord Krishna says, I am the God. I am not against any religion, my dear. I am not against any. I respect all religion. But I know very well only Krishna is God. No others. तो जब पूर्ण भगवान कृष्ण है तो मुझे अलग भटकने की जरूरत क्या है? मुझे यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों ना मैं कृष्ण को ही पूर्णतः मानूं और उसका आदर करूं और उसका हो जाऊं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो देवी देवताओं की प्राप्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो जाते हैं और बार बार उनको आना पड़ता है। लेकिन जो मेरी पूजा करता है, जो मेरा हो जाता है, फिर उसे आना नहीं पड़ता, वो मुझ में ही समा जाता है, वो मेरा ही हो जाता है। ऐसा कृष्ण कहते हैं, गोविंद कहते हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह, प्रहलाद 7.5 साल के बालक जो अपने पिता से बढ़ गए, उनके पिता कहते थे कि मैं भगवान हूं और प्रहलाद जी कहते थे आप भगवान नहीं हो।
और क्या नहीं सहा प्रहलाद जी ने। देखो एक बात बताएं, भक्तों को ही सहना पड़ता है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं वो एक बात समझ लें, भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें पैसा बहुत मिल जाएगा, कि तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी, या कनाडा का वीजा मिल जाएगा, या कनाडा में तुम्हें वो क्या मिल जाती है, वो पीआर तो हम जैसों को मिलती है, तुम जैसों को तो वो सिटीजनशिप है ना। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है ना, फिर सिटीजनशिप होती है, और यहाँ पीआर आप लोग अपने लोगों को बुला लेते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि ये सब हो जाएगा आपका। भक्ति का मतलब कल्याण से है, संपत्ति से नहीं। हाँ, अगर तुम इसमें अपने आप को लगा दोगे तो ये भी मिल जाएगा, पर वो नहीं मिलेगा, फिर उसकी उम्मीद मत रखना फिर। लेकिन भक्ति करने वाले की एक बात ध्यान रखना, भक्ति करने वाले की परीक्षाएं बहुत होती हैं। जो सद्मार्ग पर चलते हैं, एक समय तो ऐसा आता है कि पूरा जमाना ही उसके विरुद्ध हो जाता है, और अपने ही सबसे ज्यादा विरुद्ध होते हैं कि नहीं, मेरी बात पे ये विश्वास मत करना, सबसे ज्यादा इतिहास पढ़ लो, उसमें पता चल जाएगा। नाम मीरा का ले लो, नाम तुलसी का ले लो, नाम प्रहलाद जी का ले लो, नाम ध्रुव जी का ले लो, अपने ही सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। अगर और दुनिया जब तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए ना, तो समझना कि सही दिशा में भाग रहे हो, रास्ता सही है। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में हिम्मत की जरूरत होती है, मन न डुलायमान हो जाए। जब चारों तरफ से मुसीबतों के बादल तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, तो उस समय सिर्फ अपने ठाकुर के चरणों में अटूट विश्वासी हो जाना चाहिए कि तू जो करेगा अच्छा करेगा, तुझे जो करना है अच्छा करना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे। आज नहीं तो कल तो दुनिया मुझे छोड़ ही देगी। मान लो कि दुनिया जब तक ना छोड़े, जब तक मैं जिंदा हूं, लेकिन एक दिन तो छोड़ देगी जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन मेरा गोविंद न तो मुझे आज छोड़ रहा है, और मेरा गोविंद न मुझे कल छोड़ेगा जब मैं मर जाऊंगा। सिर्फ मेरा गोविंद ही है जो हर स्थिति में मेरा साथ देगा, मेरा साथ देगा। ये मेरा यकीन है। आपका है कि नहीं, इट्स योर प्रॉब्लम, ये आप जाने। मुझे यकीन है मेरा कृष्ण मेरे साथ है, मेरा गोविंद मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। हाँ, आप भी ये सोच लीजिए, परीक्षाएं आपकी होंगी, प्रहलाद की हुई थी, तुम्हारी भी होंगी। जब प्रहलाद को परीक्षा देनी पड़ी तो हमें भी देनी चाहिए, वी शुड। हाँ जी कि ना जी? हाँ हाँ जी कि ना 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 जी? हाँ जी। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, यू आर नॉट गॉड, आई नो। प्रहलाद जी को क्या नहीं झेलना पड़ा, विष पिला दिया। भगवान का चरणामृत बोलकर विष पिला दिया। भगवान बोले डोंट वरी, विष को अमृत बना दिया। प्रहलाद जी महाराज के विष को अमृत बना दिया। सर्प भेज दिया, जाके डस लो प्रहलाद जी को। सर्प गया तो काले सर्प को देखकर प्रहलाद जी बोले, ये तो सर्प है, मुझे खा जाएगा। दूसरे क्षण याद आया, नहीं नहीं, ये सर्प नहीं है, इसका भी रंग काला है और मेरे कन्हैया की भी रंग काला है। मेरा कन्हैया सर्प बनकर आया जिससे कोई देख न ले। इतने दूर क्यों खड़े हो, आओ मेरे प्यारे, मेरे हृदय लग जाओ। सर्प को उठा के गले लगा लिया, मेरा कन्हैया मुझसे मिलने आया है। कैन यू बिलीव दिस? उसमें से भगवान प्रकट हो गए। यस, आई एम हियर, मैं आया हूं तुमसे मिलने के लिए। पर्वत की चोटी पर लेकर गए प्रहलाद को मारने के लिए। जल्लादों से कहा, हिरण्यकश्यप ने इतनी ऊंचाई से फेंकना, ऐसे इतनी ऊंचाई से फेंकना कि एक भी हड्डी इसकी सुरक्षित न बचे, इसका प्राणांत हो जाए, इसकी अस्थियों का चूरा बन जाए। लेकर गए ऊपर से फेंकने के लिए। लेकिन भजनानंदी जो जीव होते हैं ना, वो किसी का भी मन बदल सकते हैं, किसी का भी। प्रहलाद जी के मुख का दर्शन करके, एक तो वैसे ही बाल गोपाल इतना प्यारा, और फिर भक्ति का चमत्कार है, भक्ति का तेज उसके मुख पे। जल्लाद जो रोज किसी न किसी को मारते हैं,
उनको भी दया आ गई कि हमने इतने लोग मारे, हमें कभी दया नहीं आई, पर आपको देखकर बड़ी दया आ रही। आप बहुत छोटे से हो, आप ही के पिता तो हैं, पिता तो वैसे भी भगवान के समान होता है, मान लो उन्हें भगवान। हम आपकी हत्या से बच जाएंगे, हम ये घोर पाप से बच जाएंगे। प्रहलाद जी कहते हैं देखो, तुम अपने स्वामी की जिम्मेदारी निभाओ, तुम अपने स्वामी की ड्यूटी करो और मैं अपने स्वामी की ड्यूटी करूं। तुम अपने स्वामी के वफादार बने रहो, मैं अपने स्वामी का वफादार बना रहूं। सच यह है कि अगर हम अपने स्वामी का वफादार बन जाएं, सेवक, तो दुनिया में कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। एक भजन सुना होगा आपने, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है। गाओ, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। सांस जब तक चले आखरी, मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है। अब एक बात बताओ, हम दुनिया के यहाँ किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, वो भी टाइम पे सैलरी दे देता है, तो अगर हम ठाकुर जी के यहाँ नौकरी करेंगे तो क्या हमारे को टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी? अरे भाई, दुनिया की कंपनियों में फिर भी खतरा है। हमारे भारत में एक दो कंपनी ऐसी थी जो जब पेमेंट नहीं कर सकी तो भागा ही बाहर, है ना, पेमेंट नहीं कर पाई तो बाहर भागा ही। लेकिन मेरे ठाकुर के यहाँ नौकरी करने वाले की सैलरी कभी रुकती नहीं है, ऑन टाइम प्राप्त होती है सैलरी, ऑन टाइम। वैसे कई लोग जो कहते हैं ना कथावाचक बड़े पैसे वाले हो रहे हैं, होंगे, नौकरी किसकी कर रहे हैं? तुम लोग गरीबों के यहाँ नौकरी कर रहे हो इसलिए तुम छोटे पैसे वाले हो। ये कथाकार, साधु, महात्मा, ब्राह्मण ये नौकरी ही कर रहे हैं लक्ष्मीपति के यहाँ पर, तो इनकी लक्ष्मी तो अपने आप बढ़ेगी बढ़ेगी भाई। जिसका मालिक जितना बड़ा होगा, सेवक भी उतना बड़ा होगा। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा, दुनिया की नौकरी करते हो, करते रहो, पर एक साइड जॉब भी होती है ना, साइड बिजनेस भी होता है, साइड जॉब समझ लो, पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब उसको समझो जो कर रहे हो, और उसे रियल जॉब समझो अपने ठाकुर की। इसको शुरू कर दो और फिर देखना मेरे प्यारे, न यहाँ कोई कमी रहेगी और ना वहाँ कोई कमी रहेगी। कौन कौन चाहता है कि यहाँ और वहाँ दोनों जगह कमी ना हो? जो जो चाहते हैं हाथ उठा सकते हैं। सब चाहते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, ऑनलाइन है, आप आज ही वो ऑनलाइन भर सकते हैं, और जैसे ही ऑनलाइन पेपर आप भरेंगे जॉब मिलेगी। लेकिन शर्त इतना ही है, जैसे हर जॉब की टर्म एंड कंडीशन होती हैं, यहाँ पर एक ही कंडीशन है, जॉब उसी को मिलेगी जो प्योर हार्ट होगा, जिसका दिल साफ।
जिनका दिल साफ है उन्हें जॉब परमानेंट मिलेगी और कोई वीजा की भी जरूरत नहीं होगी। किसी भी कंट्री में रहकर आप जॉब एप्लीकेशन डाल सकते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा तुम अपने मालिक की नौकरी करो और मैं अपने मालिक की नौकरी कर रहा हूं। तुम्हारा मालिक तुमसे प्रसन्न हो और ऐसा काम तुम करो, और मेरा मालिक मुझसे प्रसन्न हो ऐसा काम मैं करूं। प्रहलाद जी ने मानी नहीं उनकी बात और प्रहलाद जी को ऊपर से धक्का दे दिया। ऊपर पर्वत की चोटी से प्रहलाद जी को धक्का मार दिया। प्रहलाद जी जब नीचे आ रहे थे तो प्रहलाद जी ने अपने गोविंद से एक बात कही जो शायद हम कभी कह नहीं पाते अपने भगवान से। हे ईश्वर, मुझे मरने का तकलीफ नहीं, मुझे मरने का दुख नहीं। मरना तो है ही है एक ना एक दिन, लेकिन अभी अगर मर गया तो तेरी बड़ी बदनामी होगी। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे दुख इस बात का है कि अगर मैं मर गया तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान की भक्ति में प्रहलाद को मिला क्या। जल्लादों ने मार दिया, दुष्टों ने मार दिया, भगवान था तो बचाने क्यों नहीं आया। मुझे मरने का दुख नहीं है गोविंद। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कल तक नहीं, मुझे आज अभी मार दीजिए, आज चलने को तैयार हूं आपके साथ। तकलीफ तब होती है जब लोग आपका नाम लेकर आपको बदनाम करते हैं, तब मुझे कष्ट होता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग आपको बदनाम करेंगे, ये याद रखना। तुम ही को बदनाम करेंगे कि उनका था, क्या मिला उसे। प्रहलाद की बात सुनी और जैसे प्रहलाद पृथ्वी तक पहुंचे भगवान ने अपनी गोद में ले लिया, अपनी बाहों में ले लिया। सच तो यार, मुसीबतें तो आती हैं पर बचाता भी वही है। कष्ट तो होते पर बचाता वही है। आपके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं, लेकिन हम लोगों की सोच नहीं होती कि कोई रास्ता है। वहां रास्ता ही वो खोल के खड़ा होता है कि यहाँ रास्ता है, तू यहाँ से आ जा, हाथ पकड़ के वो वहां से निकाल के ले जाता है। फर्स्ट यू मेक फेथ, देन यू सी ही विल हेल्प यू, ऑलवेज ही विल हेल्प यू। हमेशा वही करता है। तो मेरे प्यारे, प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में ले लिया और प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं आर यू ओके। भक्त भगवान की गोद में हो, ओके नहीं होगा है जी। प्रहलाद की आंखों में आंसू थे। पूछा वाह है, आपको मेरी वजह से बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, आपको बार बार आना पड़ता है। भगवान कहते हैं जैसे ये दुनिया वाले लोग अपनी संपत्ति की रक्षा सुबह शाम रात दिन करते हैं, वैसे मैं अपने भक्तों की सुरक्षा 24 घंटे करता हूं। 24 घंटे, 24 घंटे में अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। और इसका प्रूफ इस बात से आपको मिल जाएगा, जब तक ये संसार रहता है परमात्मा पलक भी नहीं झपकता। ध्यान से सुनना, जब तक हम और आप जी रहे हैं परमात्मा नारायण लेटे जरूर हैं क्षीर सागर में शेष की सैया पर, पलक भी नहीं झपकते। बोले पलक झपकते तो, बोले पलक झपकते ही ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी, और जैसे ही ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी संसार में प्रलय हो जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। और संसार में प्रलय ना हो इसके लिए नारायण पलक भी नहीं झपकते, पलक खोल कर अपने भक्तों की, अपने संसार की रक्षा करते रहते हैं। तुम और यकीन न मानो तो तुम 2 दिन पलक खोल के देख लो, 2 दिन छोड़ो, एक ही दिन देखते रहो ऐसे बिना पलक झपके, पता चल जाएगा ठाकुर जी हमारे लिए कितनी तपस्या कर रहे हैं।
भगवान कहते हैं मेरे भक्त ही मेरे हृदय की सर्वशक्ति है, मेरी संपत्ति है। मेरे लिए तो मेरा भक्त ही सर्वस्व है। प्रहलाद जी को मारने के लिए और प्रयास किए, चिता बनाई, अग्नि लगा दी उस चिता में। होलिका जिसे भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ है, शीतल पट एक वस्त्र मिला हुआ है, उस वस्त्र को ओढ़ के अगर वो अग्नि में बैठ जाएगी तो वो जलेगी नहीं। देखो तप से, भजन से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी। होलिका जिसे शीतल पट मिला हुआ है कि अगर वो उसे ओढ़कर बैठेगी अग्नि में तो वो नहीं जलेगी, लेकिन उसके साथ जो होगा वो जल जाएगा। शीतल पट लेकर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उस चिता में चली गई। सारा प्रजा का लोग ये दृश्य देख रहा है और सोच रहा है कि ये दुष्ट कैसा दुष्ट। अच्छा, कई लोग बड़े क्रूर होते हैं, नहीं? वैसे बताओ आज का इंसान क्रूर है कि पहले के इंसान ज्यादा क्रूर थे? अरे जाओ, आज का, पहले इंसान कितने क्रूर हुआ करते थे। रावण संतों से रक्त का कर लेता था, काय का? ब्लड, खून का टैक्स वसूल करता था। इतना क्रूर। और जहां ब्राह्मण यज्ञ करते हुए मिल जाते थे उनका वहीं सर तलवार से काट देता था, वहीं काट देता था कि तुम यज्ञ करके देवताओं को स्ट्रांग करते हो। हिरण्यकश्यपु कितना क्रूर है, अपने ही बेटे को चिता में जलवा रहा है, अपने ही बेटे को विष दिलवा रहा है, अपने ही बेटे को पहाड़ से ऊपर से गिरवा रहा है। बताइए उससे ज्यादा क्रूर हो गए हम और आप? हम और आप क्रूर दूसरों के लिए हैं। हम लोग, हालांकि अभी भी आपने देखा हो, चलो छोड़ो ये चर्चा ही नहीं करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। प्रहलाद जी को चिता में जाओ, सब लोग देख रहे हैं, हाय हाय ये कितना क्रूर है, हाय हाय ये कितना क्रूर है। और प्रहलाद जी ने आंखें बंद की और अपने नारायण का स्मरण किया। और भगवान तो भक्तों के दास हैं मेरे प्यारे। अहम भक्त पराधीन हो, भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूं। जिस समय चिता में लेकर गई होलिका, उसी समय 49 तरीके की पवन, वायु, एयर तीव्र गति से चली और वो शीतल पट उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। प्रहलाद जी बच गए और होलिका जलकर गोविंदाय नमो नमः स्वाहा हो गई। कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति किसी को फंसाने जाता है और खुद ही उसमें अपने आप ही फंसाने की जरूरत है। सामने वाला फंसा। प्रहलाद जी ने क्या कोशिश की थी बताना? कोई कोशिश की प्रहलाद जी ने? प्रहलाद जी ने वो पट छीन लिया था क्या? भुआ मुझे दे दो, बोलो क्यों? तो ठाकुर जिसकी रक्षा करे उसे मारे कौन? और जिसे ठाकुर मारे उसे कोई बचा सकता है? क्या चाहते हो, तुम्हें मारे के बचाए? बोलो, मारे के बचाए? कौन कौन चाहता है मारे? चाहते हो मारे? कोई नहीं चाहता। अब नहीं बोले। बचाए तो सब चाहते हैं ना, हमको बचा ले ये तो सब चाहते हैं। तो बचा ले तो जॉब एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए और उसे बता दीजिए कि आई एम योर सर्वेंट माय डियर, ओ माय लवली गॉड कृष्णा, आई एम योर सर्वेंट, यू आर माय बॉस, सो व्हाट? बोले प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स, प्लीज मेक मी सेफ। देन भगवान कहेंगे क्या? इट्स ओके, डोंट वरी, आई विल मेक यू सेफ। यस और नो? यस और नो? पर फॉर्म पे साइन तुम्हारे रियल होने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। जॉब
क्या नाम बता रहे थे शुरू में? क्या? एडी जैक। ये नहीं, पूरा जय किशन। सिग्नेचर पूरा जय किशन को भी तो जैक बोलेंगे ना, तो जय किशन होना चाहिए पूरा, शॉर्ट नाम नहीं। प्रभु आई एम योर सर्वेंट। और जैसे प्रहलाद की रक्षा अग्नि में से, ये बात सत्य है, जिसको तू बचाने पे आवे आग में भी बचा के दिखावे, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे, मेरी नैया है तेरे। अब भगवान से कहो तो सही, डूबतों को बचा लेने वाले। इतना बेसुरे होके गाओगे तो नैया भगवान छोड़ के भाग जाएगा। बेसुरा मत गाइए, स्वर में गाइए, स्वर में ईश्वर है। हम गाएंगे ही नहीं, बस एक भाव बोल रहे थे। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिसको तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे। जिसको तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे। जिसको तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे। जिसको तू तो बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे। तेरे बस में, ओ तेरे बस में, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे बगैर पत्ता भी हिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरे बगैर पत्ता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। आंधियों में भी, ओ आंधियों में भी, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। प्रहलाद जी महाराज को अग्नि से बचाने वाला कौन? भगवान। होलिका जल गई, उसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे लगता है अब इसको डायरेक्ट मारना मुझे ही पड़ेगा।
तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुझे बाद में मारूंगा, पहले तेरे जगदीश को मारता हूं, बता तेरा जगदीश कहाँ है। इन बच्चों को अपने पास बैठा ले जिन जिन के, और आप भी बात न करें कृपा करके प्लीज। कहा कि बता तेरा जगदीश कहाँ है, पहले तेरे जगदीश को समाप्त करूंगा। प्रहलाद जी महाराज कहते, पिताजी यू आस्क मी रॉन्ग क्वेश्चन, डोंट आस्क मी रॉन्ग क्वेश्चन। अरे बोले रॉन्ग कैसे, बताना तेरा जगदीश कहाँ। बोले ये मत पूछिए मेरा जगदीश कहाँ है, ये पूछिए कि मेरा जगदीश कहाँ नहीं है। बल्लभाचार्य जी कहते सर्वम कृष्णमयम जगत। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। रामायण कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और अंग्रेजी के जानकार इस बात को समझ लें, गॉड इज एवरीवेयर। भगवान हर जगह। बोले हर जगह मतलब, बोले कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। वो हर कण में व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें भगवान मौजूद नहीं है। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ है। एक तब तक बड़ा गर्म सा खंबा था सजा देने के लिए, उसी खंबे में बांध दिया जाता था जिसको पनिशमेंट देनी होती थी। बोले तेरा भगवान इसमें है? बोले हाँ है। बड़ी जोर से मुष्टिका का प्रहार किया प्रहलाद जी के पिता ने, हिरण्यकश्यप ने, उस खंबे के ऊपर, और खंबे के दो पार्ट हुए। अब अगर भगवान प्रकट न हो तो भक्त झूठा होगा। आजकल के लोगों को झूठ बोलने से कोई डर नहीं लगता, लेकिन पहले लोग कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल तो लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं। विद इन सेकेंड ट्रांसमीटर, पता नहीं कौन सा आजकल भगवान ने बैटरी ऐसी लगा दी है, जैसे मोबाइल में नहीं बैटरी हो जाती वो डिस्चार्ज हो जाती है, आजकल व्यक्ति में एक बैटरी ऐसी लगानी चाहिए भगवान को। नेक्स्ट जनरेशन के मतलब अभी से फिट कर दे, चेंज कर दे, उसके लिए तो 1 सेकंड का काम है, वहाँ से मशीन सिस्टम चेंज कर दे बस। एक बैटरी ऐसी लगाए, जो झूठ बोलेगा उसकी बैटरी लो हो जाएगी। नहीं मजाक नहीं। और चार्ज तभी होगी जब सत्य बोले। आई स्वेर दुनिया से आधे से ज्यादा पाप समाप्त हो जाए। भगवान इतना सा काम अब इस दुनिया में तो करेंगे नहीं, अगली दुनिया में जरूर ऐसी प्लान करना भगवान, क्योंकि वैज्ञानिकों ने मोबाइल बना लिए तो लीला है ठाकुर जी की। नहीं, प्रहलाद जी की वचन झूठी ना हो, इसके लिए भगवान खम्बा चीर कर, खम्बा तोड़कर प्रकट हो गए। आधे नर और आधे सिंह। बोली नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और ये दृश्य देखने के बाद हिरण्यकश्यप कांपने लगा। बोले ये कौन है, ये तो मार ही डालेंगे। शाम तक युद्ध हुआ, और जैसे ही धीरे धीरे शाम होने लगी, अंधियारा छाने लगा, हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पे पटक लिया। और नरसिंह भगवान ने कहा कि याद करो तुमने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगे, ध्यान से सुनना। भगवान मारने पे आए तो हर जगह मार सकता है, कोई बचा नहीं सकता। बोले मैंने वरदान मांगा है, ना घर में मरूं ना बाहर। भगवान बोले ना घर में है ना बाहर है, चौखट पे वरदान पूरा। मैंने वरदान मांगा है ना धरती में मरूं ना आकाश में। भगवान बोले ना तू धरती में है ना तू आकाश में, मेरी जंघाओं पे पड़ा हुआ है बीच में। मैंने वरदान मांगा है ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले देख मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है क्या कुछ? बोले नहीं, तुझे अपने नाखूनों से चीर दूंगा। वरदान पूरा। मैंने वरदान मांगा है न नर से मरूं न नारायण से। भगवान बोले हे मिस्टर हिरण्यकश्यप, लुक एट मी। तुमने मुझे देखा नहीं लगता है शायद। अगेन लुक एट मी, सी नाउ यू से कौन हूं मैं, नर या नारायण? हिरण्यकश्यप बोले आई एम सॉरी, मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। न नर हो न नारायण हो, आप तो नर सिंह हो।
हमारे कर्नाटक की जैसी सरकार हो आप महाराज। कर्नाटक में ऐसी सरकार बनी ना अभी, तो ऐसे हो महाराज। बोले अच्छा, बोले हाँ जी ठीक है। बोले ये भी वरदान पूरा, तू मरेगा। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। अंग्रेजी में कितने महीने होते हैं? हिंदी में? नॉट एवरी ईयर, नॉट एवरी ईयर, आफ्टर 3 years हिंदी में 13 महीने होते हैं, जिसे हम लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, लौंद का महीना कहते हैं, मल का महीना कहते हैं। अंग्रेजी में हर बार 12 महीने ही होते हैं, और आई थिंक मुझे उर्दू का उतना नॉलेज नहीं है, शायद उसमें भी 12 ही होते हैं। लेकिन हिंदी में 3 साल बाद एक महीना बढ़ता है, 13वां महीना, वो साल 13 महीने की होती है। किसके लिए? मिस्टर हिरण्यकश्यप के लिए। भगवान ने कहा कि तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि 12 महीनों में से न मरे, तो आप जैसे वीआईपीओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हमने किया है, 13वें महीने की व्यवस्था हमने की है। क्योंकि वीआईपी यहाँ आ जाए तो, भगवान के यहाँ चला जाए तो हर जगह वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता ही है। तो बोले तेरे जैसा वीआईपी है तो 13वां महीना एक्स्ट्रा हमने डेवलप किया है तेरे लिए, सो गोविंदा आए। बोले महाराज जब इतनी तैयारी करके आए हो तो अब तो हम बचने वाले नहीं हैं। और यही सच है कि फिर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का सीना नाखूनों से चीर दिया, और शायद इतिहास में जितने बुरे तरीके से हिरण्यकश्यप को मारा गया भगवान के द्वारा, उतने बुरे तरीके से किसी को नहीं मारा गया। आत्मा चीर के बाहर निकाल ली थी, सीना चीर के आत्मा बाहर निकाल ली थी। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं तू अगर मुझसे लड़े तो इट्स ओके, तू मेरा बुरा करे तो इट्स ओके, लेकिन अगर तू मेरे भक्त का बुरा करेगा इट्स नॉट ओके। भगवान कहते तू मेरा अपराध करेगा मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर तू मेरे भक्त का अपराध करेगा तो मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यप को बहुत, मैं इसीलिए कहता हूं 3 लोगों का अपराध मत करो, ब्राह्मण, साधु और भक्त। इन 3 का अपराध मत करो। अगर सामने से कोई बात भी हो रही तो हाथ जोड़ के निकल जाओ, बच के भाग जाओ। बोले भाई तेरे जोड़े हाथ। तो हिरण्यकश्यप को बहुत बुरी तरीके से भगवान ने वध किया, उनको समाप्त किया। ये भक्त की कथा मैंने इसलिए आप सबको सुनाई प्रहलाद जी की, कि आप ये समझें कि भगवान को भक्तों की कितनी चिंता है। हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान के नहीं बन पा रहे हैं, और हम जिनके बनने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें अपना बना नहीं पा रहे हैं। बोलिए, घर वाले आपसे सेटिस्फाइड हैं? जिनके लिए आपने 25-50 साल निकाल दी, 10-20 साल बच्चों ने भी निकाल दी, आप ईमानदारी से बताओ, दे ऑल सेटिस्फैक्शन, दे हैव सेटिस्फैक्शन? व्हाई? किसी को नहीं हुई, इनको कहां से हो जाएगी? No one can be satisfied in this world, neither I nor you, कोई भी नहीं। बोले तो, बोले सुखी राम के दास, जो भगवान के हो गए वो सुखी हो गए, और जो भगवान के नहीं हुए वो हमेशा दुखी थे, दुखी हैं और आगे भी दुखी रहेंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये प्रहलाद जी की कथा हमको ये बात सिखाती है, हमें भगवान का बनना चाहिए, और अगर हम भगवान के बनेंगे तो निश्चित तौर पर मेरे ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। भक्त बनो, ठाकुर जी के बनो, दीवानों बनो, और दीवाने बनो, ठाकुर के दीवाने बनो। समुद्र मंथन का प्रसंग आता है, भगवान दैत्य और देवताओं को मिलाकर समुद्र मंथन करवाते हैं, और समुद्र मंथन के बाद अमृत निकलता है, और जब अमृत निकलता है तो दैत्य उस अमृत कलश को लेकर भाग जाते हैं, और जब दैत्य अमृत कलश को लेकर भाग जाते हैं तो फिर भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं। इतना सुंदर मोहिनी बनकर आते हैं, इतना सुंदर कि कुछ पूछो ही ना। गोरा रंग, ब्लू साड़ी, और लंबे केस, घुंघराले, कट से नीचे नीचे तक बाल, और इतनी चंचलता उनके आने में
जो वर्णन है वो तो हम कर भी नहीं सकते। आप सोचिए, वो लोग मोहित हो गए जिनके हाथ में अमृत है। ध्यान से सुनना, वो सुंदरता कैसी होगी जिस सुंदरता को देखकर लोग अमृत पीना भूल गए। यहां पर भी कई लोग अपने आप को सुंदर कहते होंगे आपके शहर में, और जिनको पता होता है कि मेरा थोड़ा सा फेसबुक अच्छा है, थोड़ा है, और लोग थोड़ा हाय हेलो ज्यादा करते हैं, उनके नखरे देखो, फिर आप उनके चलने का स्टाइल ही बदल जाता है। ओ बाप, हाँ वो वहीं से, उनको दूर से ही पता होता है। क्या पता होता है उनको? कि हम सुंदर हैं। पर एक बात बताओ, जो भी अपने आप को सुंदर कहते हो, प्लीज लिसन टू मी, जिन्हें गलत फहमी हो कि हम ब्यूटीफुल हैं या हम हैंडसम हैं, प्लीज लिसन टू मी। तुम्हारी सुंदरता को देखकर कोई चाय पीना भी रुक छोड़ता है क्या? ईमानदारी से तुम निकलो और कोई सामने रेस्टोरेंट में से टी लेके गरम गरम, यहाँ टी बहुत महंगी मिलती है, कितने की आती है? $3, मतलब हमारे यहाँ की 150 रुपया, 150 रुपया की एक टी मिलेगी। और टी के नाम पे कलंक है, टी तो है ही नहीं, निखालस कलंक है। पानी गरम करके पत्ती पकड़ा देते हैं, अपने आप डाल लेना, शुगर ये रखी जितनी डालनी और डाल लेना, ऊपर से कहते हैं ये टी है। तेरा भगवान भला करे, 150 में गर्म पानी पिला रहा है और ऊपर से कह रहा है टी है। चलो टी $3 की ली और बैठ के वो पी रहा है। कोई जो अपने आप को सुंदर कहता हो वो वहां से निकले, तो ईमानदारी से बताओ, उसे देखकर क्या वो टी पीना बंद कर देगा, छोड़ देगा? अच्छा हंसिए मत, थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, शायद आप कनाडा में रहते हैं, यहाँ की कुछ और चीजें हो छोड़ देते हो। छोड़ता है कोई? कोई नहीं छोड़ता ना। इसका मतलब है कि तुम्हारी सुंदरता 150 रुपए के लायक भी नहीं है। जोर से बजाओ। तुम्हारी सुंदरता की औकात वो गर्म पानी के बराबर भी